एक ही सोच, एक नई दिशा की ओर आप लोग चल रहे हैं और आशा यस वन फाउंडेशन की ओर से क्या कहना चाहेंगे? आशा यशवंत फाउंडेशन की ओर से ये कहना चाहेंगे कि इतनी सर्दी के दिनों में और छोटे बच्चों को बुला के जो है स्वेटर वितरण किया गया है। और जो हमारी जो मतलब ये कमेटी है, ये कई प्रकार की योजनाएं जो है गरीबों के लिए, असहाय के लिए करती है। और जिस तरह से बच्चों को आपने ड्रेस बांटा है, इसको लेकर बच्चों को क्या महसूस काफी अच्छा महसूस करते हैं कि मतलब कुछ जो हम लोग अपने काम में बिजी रहते हुए बच्चों के लिए समय निकाल पा रहे हैं और कुछ समाज के लिए कर पा रहे हैं। और सर, जिस तरह से आज देश के रूप में आप आए इस फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा लगा, मैं काफी दूर से चल के आया, 40 किलोमीटर से। और यहाँ आने पर काफी उत्साह बच्चों में दिखा। और इस फाउंडेशन में ये कहना चाहूंगा कि भाई जो भी सहयोग हम लोग का है, हमेशा इस फाउंडेशन को मिलता रहेगा। और हम लोग इस समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। कितने बच्चों को वितरण किया गया? लगभग 60-70 बच्चों को जो है स्वेटर वितरित किया गया, यस आशा यस फाउंडेशन की ओर से। ये लगातार इसी तरह सेवा होता रहेगा बच्चों के लिए। बिल्कुल होता रहेगा, बच्चों के लिए नहीं, मतलब वृद्धजनों के लिए। और भी मतलब कई योजनाएं हैं फाउंडेशन के पास, जो समय समय पर मतलब होता रहेगा। मैं आशा यादव हटिया के रहने वाली और आशा यश एवं फाउंडेशन ये हमारी संस्था है। और ये संस्था के तहत हम गरीब बच्चों को, असहाय महिलाओं को, असहाय जो बच्चे हैं उन बच्चों के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, ताकि वो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं जिनकी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है कहीं से, जिनकी किसी पे नज़र नहीं जा रही है, हमारी संस्था उन बच्चों को मतलब कि मदद के रूप में काम करने के लिए तत्पर है। और सभी लोग, हमारी पूरी जो संस्था, पूरी जो जितने लोग हैं संस्था के लोग हैं, सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। यह सोच आपके अंदर कब से आई, क्यों आई? ये सोच मेरे बहुत पहले से ही थी, पर ये होता है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो मेरे अंदर ये था कि नहीं, कभी न कभी ये हम काम करेंगे। जो ज़मीन से जुड़ा रहता है उसके अंदर ये बातें हमेशा आती रहती है कि हम कुछ लोगों के प्रति, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये जो गरीब महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, उनके लिए आपके फाउंडेशन की ओर से क्या कोई कार्य है? जो महिलाएं हैं जो जैसे बेरोजगार हैं, उनके लिए हमारी सोच है कि उन बच्चों को, उन महिलाओं को रोजगार देकर और उनको आगे बढ़ाने का काम करने का हमारी संस्था कार्य कर रही है। किन किन मुद्दों पे आपके जो फाउंडेशन काम कर जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, असहाय हैं, जिनका कोई स्रोत नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई स्रोत नहीं है, साधन नहीं है, उन बच्चों को हमारी संस्था आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको कपड़े कपड़े वगैरह हो गया, वस्त्र हो गया, और बहुत सी ऐसी काम है हमारी संस्था कर रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है उसमें। बाल संरक्षण गृह में बच्चे बहुत सारे अनाथ पाए गए हैं, उन बच्चों के लिए क्या सेवा? उन बच्चों के लिए मेरी संस्था पूरी तरह से तत्पर है काम करने के लिए। उन बच्चों का सहयोग करने के लिए हमारी संस्था से जोड़ के उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है और आगे करती रहेगी। और जिस तरह से आजकल वातावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है, क्या इस दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए आपने कुछ कदम उठाए? हाँ, हमारी संस्था पहले ही से इसके विचार में है कि जैसे कि पेड़ लगाए और पेड़ पौधों का वो वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। और आगे पहले ही हमने 110 पेड़ लगा चुके हैं और आगे 500 पेड़ लगाने के लिए इस 2026 में संकल्प ले रही है। मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं आशा यशवंत फाउंडेशन की सचिव हूँ। और हम लोग गरीब महिलाओं में, दिव्यांग बच्चों पे, और जो इधर उधर महिलाएं पड़ी रहती हैं, जो शोषित होती हैं, और ये सब हम लोग काम मिल के कर रहे हैं। अब तक आपके फाउंडेशन में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? अभी तो हम 3 महिलाएं हैं सर, और लोगों को जोड़े हैं तो अभी आज आई हुई नहीं है। और बहुत सारी हैं ऐसी हैं कि जो जगह जगह अपना काम कर रहे हैं। क्या उन लोगों को वेतन भी मिल रहा है?
सर आगे हम लोग ये सोचेंगे वेतन देने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत किए हुए हैं, तो आगे इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ही सर। जो हमारे साथ लग के काम करेगा, अपना समय देगा, तो उसके लिए तो कुछ न कुछ वेतन की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। जैसे सर लोग हैं, ऐसे लोगों का साथ रहेगा तो सबका साथ सबका विकास होगा सर। जैसे कच्चा माल आप खरीदते हैं या कोई ट्रस्ट या नहीं, हम लोग खुद खरीदते हैं सर जी। तो इसको मैनेज करने के लिए कैसे होते हैं? सर हम लोग रसीद कटवाते हैं, और जो जैसे सर हैं और ऐसे लोग हैं, लोगों से लेते हैं सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम निशा देवी है, मैं रहने वाली रस्सी पट्टी की हूँ और मैं आशा S1 फाउंडेशन में महामंत्री के पद पर हूँ। और मैं आशा S1 फाउंडेशन को संस्थापिका को सादर मैं प्रणाम करती हूँ और मुख्य अतिथि को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और जो कि इस संस्था में हम लोग मिलजुल कर महिलाओं और गरीब बच्चों को जो भी हम लोगों ने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कार्य करने के लिए, उस कार्य को हम लोग भली भांति और ईमानदारी और अच्छे से करेंगे। आपका फाउंडेशन जो है कितना पुराना है? हमारा फाउंडेशन यदि कहा जाए तो अभी रजिस्ट्रेशन न्यू है, बट हम लोग काम में इसमें काफ़ी दिनों से कर रहे थे। लगभग लगभग हम लोग 5-6 सालों से लगे हुए थे, कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का कुछ ऐसा दिक्कतें होने की वजह से हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करा पाए थे। तो इसमें हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हम लोगों का थोड़ा लेट हुआ है। क्या सरकार की तरफ से कोई योगदान? अभी तक सर नहीं मिला है, बाकी मिलता रहेगा।